हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर्श सिंह, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग का लेक्चर 5 रहने वाला है नंबर एनालॉजी का। ठीक है, नंबर एनालॉजी का हम लोग का पार्ट 5 रहने वाला है, लेक्चर 5 रहने वाला है। हम लोगों ने 4 लेक्चर में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने कवर कर लिए हैं, जो कि हमारे बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक के थे। आज हम लोग को कुछ और अच्छे कुछ और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसको कि देख के आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक दोस्तों जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक, अब चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या कहा गया है। 345 से 50 हो रहा है, तो बताना है 624 का रिलेशन इससे बताना है। मतलब 345 का रिलेशन 50 दिया गया है, तो बताना 624 का क्वेश्चन मार्क से क्या रिलेशन होने वाला है। अब 345 से दोस्तों ये 50 कैसे बन रहा है। ठीक है, 345 से ये 50 कैसे बन रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल भी कह सकते हैं, या थोड़ा वो कह सकते हैं कि यहाँ लॉजिक क्या है दोस्तों। अगर हम लोग दोस्तों क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखिए, तीन तीन का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा। तीन का स्क्वायर दोस्तों क्या मिलेगा हमें, 9 मिलेगा। ठीक है, चार का स्क्वायर क्या मिलेगा, 16 मिलने वाला है। उसी प्रकार से दोस्तों 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन सबको अगर हम लोग जोड़ दें दोस्तों, तो क्या मिलने वाला हमें, 50 मिल जाएगा। ठीक, और यही हमें दिया गया है। उसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पे सॉल्व करें इसको, ठीक है, हम लोग अगर इसको सॉल्व करें, पहले हम लोग 6 का स्क्वायर करें, तो 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 36 होता है। फिर हम लोग 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है। और फिर दोस्तों 4 का स्क्वायर करें तो वो क्या होता है, 16। तो 36 प्लस 4 40, 40 और 16 क्या दोस्तों मिलने वाला है हमें, मिलने वाला 56। ठीक है, इनको ऐड करना दोस्तों क्या मिला हमें मिला 56, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 से 20 हो रहा है, 30 से 42 हो रहा है, तो बताना 50 से क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा। ठीक है, अब दोस्तों पहले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और कुछ मतलब कि कुछ हमने कंसेप्ट बताए थे, कुछ वो बताए थे कि हाँ किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक हमने कंसेप्ट बताया था कि कभी कभी जो रिलेशन होता है दोस्तों, वो सब में आपस में रिलेटेड होता है। मतलब कि इसका रिलेशन इससे होता है, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, और इसका रिलेशन इससे। उसी कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, अब कैसे है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करें, इस 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4। ठीक, इस 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 5। ठीक, फिर 30 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5 × 6। ठीक है, 5 × 6। फिर इसको 42 कैसे लिख सकते हैं, 6 × 7। ठीक, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 7 × 8। मुझे लगता है यहाँ पे दोस्तों ये होगा, यहाँ पे इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसको 6 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 56। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 × 8। तो उसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों 8 × 9। और 8 9 दोस्तों क्या होता है, 8 9 हमारा दोस्तों क्या होता है, हमारा 72 होता है। और 72 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या था, यहाँ पर रिलेशन इनका आपस में था, इसका रिलेशन इससे था, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, और फिर इसका इससे रिलेशन था। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, जब बताया था कि किस किस तरीके से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 से 22 हो रहा है, 7 से क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर दोस्तों बीच में क्वेश्चन मार्क है, इसको ध्यान दीजिएगा। और 8 से 42। ठीक, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, 4 से 22 हो रहा है, 4 से 22 कैसे हो रहा है, 4 का 5 गुना और उसमें 2 जोड़ दें, 4 का 5 गुना और उसमें 2 जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, 22 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर क्या करें, यहाँ पे 8 का 5 गुना करें और उसमें 2 जोड़ दें, तो 8 × 5 = 40 और 2 = 42। अब इसी कंसेप्ट पे यहाँ भी आएगा हमारा, क्या करना है यहाँ पे,
7 का 5 गुना करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। 7 का 5 गुना होता है 35, और 35 और 2 दोस्तों क्या होता है, हमारा होता है 37। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, 37। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चंस में, जितने कंसेप्ट में दोस्तों बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाहर से हमारे और भी लॉजिक नहीं बनने वाले हैं, और अगर इसके बाहर से लॉजिक आया तो अगर आप लोग इसके बाहर से अगर लॉजिक बनते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना बस आप लोग मान के चलिए। चलिए अब दोस्तों हो रहा है 21 से 112, 36 से क्वेश्चन मार्क, तो 51 से 72, 272 बताना है यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, मतलब 21 का रिलेशन 112 के साथ दिया गया है, 36 का रिलेशन हमें निकालना है, और 51 का रिलेशन 272 के साथ दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कंसेप्ट लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई जरूर करिए। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग ट्राई करें क्वेश्चन के आसपास पहुंचने की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, समझने की कोशिश करिएगा। 21, ठीक है, 21 से हो रहा है 112। ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों क्या करें, 21 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो क्या मिलेगा, 105। ठीक है, और उसमें 7 जोड़ दें तो क्या मिलने वाला है हमें, 121 मिल जाएगा, 112 मिल जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा है। ठीक है, अब 51 में ध्यान दीजिए, 51 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग 5 से करें तो क्या मिलने वाला है, 5 एकम 5 और 5 5 25। ठीक है, 255, और 255 अगर हम लोग 17 जोड़ दें तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 272। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे 36 पे ध्यान दें दोस्तों, 36 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 से तो 180 मिलेगा, और इसमें हम लोग क्या जोड़ना है, इसमें 12 जोड़ना है, तो हमें क्या मिलने वाला है, 192। क्या मिलने वाला है, 192, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे कर दिया, अब यहाँ पे समझिएगा कैसे कर दिया मैंने। 21 का 5 गुना हुआ है, 105 मिला, फिर हमने क्या किया, हमने 7 को ऐड किया। अभी जो दोस्तों ये 7 है, ये किसकी वैल्यू है, ये जो हमारा 7 आया है ये किसकी वैल्यू है, ये मैं अलग से बताता हूँ आपको। ये जो 7 आया है ये हमारा कैसे आया है, 21 को 3 से डिवाइड करने पे आया है, इस 21 को 3 से डिवाइड करने पे आया है। उसी प्रकार से 51 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, 51 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर 17 को ऐड किया गया है। ये 17 दोस्तों कहाँ से आया, 51 को डिवाइड किया है 3 से। ठीक, तो 17 मिला। उसी प्रकार से ये जो 12 हमारा दोस्तों आया, ये कहाँ से आया है, ये 36 को 3 से डिवाइड करने पे आया है। ठीक है, तो ये कि 36 को 3 से डिवाइड करने पे आया है, मतलब कि 21 का 5 गुना प्लस 21 का 5 गुना 105 प्लस 21 को 3 से डिवाइड करने पर जो भी आंसर मिलेगा उन दोनों को ऐड कर देना है। उसी प्रकार से 51 का 5 गुना करना है और 51 को डिवाइड 3 करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। उसी प्रकार से 36 का 5 गुना करना है और फिर 36 को डिवाइड बाय 3 करना है, और फिर उन दोनों को आपस में जोड़ देना। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन था, जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके मेंस लेवल में, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 से 650 हो रहा है, तो बताओ अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है। हाँ, अब ये हमारा थोड़ा अलग कंसेप्ट क्वेश्चन आ गया। अलग कंसेप्ट कैसे, इसको भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि इसको क्या कहते हैं। ये हमारा नंबर सेट एनालॉजी पे आता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक सेट दिया गया है, अब आपको बताना है इस सेट, ये जो सेट हमारे पास दिया गया है, इस सेट से मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन हमारा होने वाला है। ठीक है, ये नंबर सेट एनालॉजी के अंदर हमारा आता है। ठीक है, ये जो सेट हमारे दिए गए हैं, इस सेट के ऊपर ये जो सेट हमारा जो रूल फॉलो कर रहा है उस कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 25 से 650 हो रहा है, 25 से 650 हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करें 25 से 650 कैसे हो सकता है, 25 से 650। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग 25 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, 625, और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग 25 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 650। ठीक है, क्या मिलने वाला है, 650। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, अब हमें ऑप्शन पे ध्यान देना है। सबसे पहले हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना है कि इसमें ऐसा कौन सा मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर हम पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, तो ए ऑप्शन की अगर बात करें तो दोस्तों अगर हम लोग 24 का स्क्वायर करें और उसमें 24 जोड़ें, जैसे यहाँ पे 25 का स्क्वायर करके 25 जोड़ा, उसी प्रकार से 24 का स्क्वायर करके 24 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 24 का स्क्वायर दोस्तों 576 होता है, और उसमें अगर हम लोग 24 जोड़े तो क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 600। क्या मिलने वाला है, 600। लेकिन यहाँ पर दिया है 24 और 576, तो दैट मीन्स ये हमारा गलत हो गया।
अब हम लोग दोस्तों ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो 26 के स्क्वायर में अगर हम लोग दोस्तों 26 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, और 676 में अगर हम लोग दोस्तों 26 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 702। क्या मिलने वाला है 702, और 26 का रिलेशन 702 से दिया, तो दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये 702 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ गया। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये नंबर सेट एनालॉजी के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। हमें देखना होता है यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। अब ऑप्शन को हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना होता है कि कौन से ऑप्शन में ये लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें अपने आंसर को देना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन इसी नंबर सेट एनालॉजी पे है। हाँ, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हम लोग बात करें 24 से 216, 24 से 216 कैसे बन रहा है, तो 24 से 216 हम लोग कैसे बना सकते हैं, 24 से 216 हम लोग दोस्तों कैसे बना सकते हैं, हम लोग इसको डिवाइड करके बना सकते हैं कि आप कहेंगे यहाँ पर डिवाइड हुआ है, डिवाइड बाय 9, सॉरी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 24 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो हमें मिल सकता है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा जिसको मल्टीप्लाई बाय 9 करने पे हमें ऑप्शन मिल जाए। तो 25 को अगर दोस्तों हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम लोग यहाँ पे 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो हमें नहीं मिलने वाला। तो 25 9 जाए 225 होता है, ठीक है। 29 को 9 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम लोग 29 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमें नहीं मिलने वाला है। 29 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं मिलेगा 251 के आसपास, है ना, 251 261 के आसपास, ठीक। 30 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 3 9 27 होता है, मतलब 270 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 34 का अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, कि ये तो 10 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पे मतलब कि ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ये लॉजिक हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक दोस्तों क्या काम कर रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग रियल लॉजिक, ये एक्चुअल लॉजिक की बात करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक क्या लग रहा है, एक्चुअल लॉजिक की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 24 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 + 4, ठीक, 2 + 4 6 होता है, और इस 6 का क्यूब करने पे हमें क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। और उसी प्रकार से हमें अपने ऑप्शन को चेक करना है कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें इन दोनों डिजिट्स को प्लस करने पे और फिर इसका क्यूब करने पे हमें अपना आंसर मिल जाए, ठीक। तो अगर हम लोग दोस्तों पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन दोस्तों अगर हम लोग चेक करते हैं तो क्या होगा, 2 + 5 क्या होगा, 7 होगा, और 7 का क्यूब करें, 7 का अगर हम लोग दोस्तों क्यूब करें तो क्या मिलने वाला है, 7 का क्यूब में 343 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 343, और यही हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हमारा पहले ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा ऑप्शन पहला ही या दूसरा ही, जहाँ पे भी हमारा ऑप्शन फिट बैठ जाता है, हम लोग को वही ऑप्शन टिक करना है, और आगे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों आता है नंबर सेट एनालॉजी, ये भी हमारा नंबर सेट एनालॉजी में आता है। अब यहाँ पे हमें 3 पेयर, मतलब एक पेयर दिए गए हैं, 3 का पेयर है यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों में जो रिलेशन है दोस्तों, वही रिलेशन यहाँ पे एक ऐसे ऑप्शन में होगा जो ये रिलेशन यहाँ पे है, ठीक। जो रिलेशन यहाँ पे है, कुछ वैसा रिलेशन यहाँ पे इन चारों में से किसी एक ऑप्शन में होगा। तो वो रिलेशन हमें फाइंड करना है, और फिर अपने ऑप्शन को चेक करना है हमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, सॉरी, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, ये हमने 2 और 4, 24 को हमने तोड़ दिया अलग अलग 2 और 4 में, ठीक है। 24 को हम लोग क्या किया, 2 और 4 में तोड़ दिया। 25 को हमने 2 और 5 में तोड़ दिया। लेकिन जो दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें ऐसे नहीं किया जाता है। ये नहीं कि आपने 1 और 1 को अलग कर दिया, 2 3 को अलग कर दिया, 3 और 7 को अलग कर दिया। तो ऐसा दोस्तों इन क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे क्या है, 11 23 और 37। अगर आप लोग दोस्तों प्राइम नंबर जानते होंगे, प्राइम नंबर्स आपने पढ़ा होगा, तो 11 23 और 37, 11 23 और 37 दोस्तों हमारे क्या है, ये पूरे पूरे हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। उसी प्रकार से आपको चेक करना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें तीनों के तीनों हमारे प्राइम नंबर हैं। तो ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हट गया। 12 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हट गया। 51 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हट गया। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हमारा तीनों प्राइम नंबर है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे हमारे प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सेट यहाँ पे दिया गया है 58 71 84। तो आपको बताना है इन तीनों में से क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये ज़्यादा टफ दोस्तों क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, चलिए 19, 50, 46 तो बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये हमारा यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो रूल फॉलो कर रहा है। तो 19, 50, 46, 19, 50, 46 यहाँ पे कैसे हो रहा है? ठीक है, हाँ 19, 50 और 46 कैसे होगा? चलिए, हाँ ये मच्छर तो और है। देखिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैसे हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करें यहाँ पे 19, 19 में 50 को प्लस करिए। 19 में 50 को प्लस करेंगे तो क्या मिलने वाला है? 69 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है दोस्तों? 69 मिलने वाला है। 50 और 19 क्या होता है? 69 होता है हमारा। और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2/3 से, इसको मल्टीप्लाई करिए 2/3 से, काटेंगे तो क्या मिलेगा? 23। और 23 टू जा दोस्तों क्या होता है? 46 होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब इसी कंसेप्ट पे आपको एक एक ऑप्शन चेक करना है कि यहाँ पे ये कंसेप्ट कौन सा क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। ठीक, अब हम लोग दोस्तों अगर पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, 17 प्लस 67, तो 17 प्लस 67 हम करते देखते हैं क्या होने वाला है। 17 प्लस 67 तो क्या मिलने वाला है? 7 14, ऊपर एक कैरी, 6 7 8 84। 84 का हम लोग दोस्तों अगर 2/3 करते हैं तो क्या कटेगा यहाँ पे? 28 और 28 दोनों दोस्तों क्या होता है? 56 होता है। 56 मिलना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, लेकिन हमें 41 मिल रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम लोग दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो 18 और 62, तो 18 प्लस 62, इस दोनों को ऐड करने पे दोस्तों क्या मिलेगा? 18 प्लस 62 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 80 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 80। और इसको 2/3 से डिवाइड करें, सबसे पहली बात तो ये 3 से कटेगा ही नहीं, तो दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब दो ऑप्शन तो हमारे रिजेक्ट हो गए। अब दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तो हम लोग यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर सी की। यहाँ कर लेते हैं, हाँ पेन चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी की दोस्तों बात करें अगर, तो सी की बात करें तो 33 प्लस 42, 33 में 42 को जोड़िए तो क्या मिलने वाला है? 5 और 4 3 7। और इसको क्या करना है? इसका 2/3 करना है। इसको दोस्तों काटते हैं तो 25, और 25 दूना दोस्तों क्या होता है? 25 दूना हमारा 50 होता है। क्या होता है? 50 होता है। और यही हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों को प्लस करने पे इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 50 दिया हुआ, तो दैट मीन्स हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 15 17, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिसने भी अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा होगा, मतलब कि ट्रिपलेट आप जिसने भी याद किया रखा होगा, उनके लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्रिपलेट में क्या होता है दोस्तों? जो ये बड़ा जो ट्रिपलेट हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूँ आपको एक बार। जो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें हम लोग का ट्रिपलेट लगता है, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए ये पे, ये इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, वो क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। बहुत लोगों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ने ये चीज तो पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होगी। ठीक, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सबसे बड़ी साइड हमारी 17 है। अगर हम लोग 17 का स्क्वायर करें और इसको कर दें बेस के स्क्वायर, अब इन दोनों में से कोई भी हमारा बेस हो सकता है और कोई भी हमारा परपेंडिकुलर हो सकता है। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर, लेकिन हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो फिक्स होता है, वो हमारा सबसे बड़ा वाला होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा सबसे बड़ा वाला होता है। बेस यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, तो मान लीजिए 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और परपेंडिकुलर में हम लोग क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 289 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 15 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 225 होता है। इसको अगर दोस्तों जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 289। दैट मीन्स ये दोनों हमारे क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। ये दोनों हमारे क्या आ रहे हैं? LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। मतलब कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उनका स्क्वायर करने पे हमें बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम मिल जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है। तो जिसने हम ट्रिपलेट पढ़ा होगा, जिसको ट्रिपलेट का कंसेप्ट पता होगा, उसको तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जैसे कि मुझे ट्रिपलेट्स याद हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? ये 9 40 41 हमारा एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, 40 के 41 के स्क्वायर में इस जो सॉरी 41 का स्क्वायर जो बराबर होता है किसके बराबर होता है? 40 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर के। ठीक है, बाकी सब हमारे कोई भी ट्रिपलेट नहीं है। 4 6
ये हमारा कोई ट्रिपलेट नहीं है, ये भी हमारा ट्रिपलेट नहीं है, और ये भी हमारा ट्रिपलेट नहीं है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, ये जो हम यहाँ बन रहा है हमारा, ये क्या है, ये ट्रिपलेट है हमारा। 8 15 17 ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये ट्राई करके देखिएगा कि 41 के स्क्वायर करने पे जो हमारे आंसर मिलेगा वही आंसर हमें 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करने में मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, अब 10 28 53, 10 से 28 और मतलब 10 28 और 53 का जो रिलेशन है वही रिलेशन हम यहाँ पे अपने ऑप्शन में फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कंसेप्ट है 10 28 और 53 में, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग भी इसको क्वेश्चन को ट्राई करिए कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है, कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, हम लोग उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें कि यहाँ कंसेप्ट क्या है। अगर हम लोग 10 में दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, 28 मिल जाएगा। मतलब हमें अगली संख्या मिल जाएगी। ये 10 से 28 कैसे मिला है, ये स्टेप फॉलो करने पे फिर 28 में अगर हम लोग दोस्तों क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करें और उसमें 3 घटा दें तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें 53 मिलने वाला है। ठीक है, 28 दूना होता है 56 और 56 माइनस 3 53 होता है। मतलब कि पहले हमें मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 करना है, फिर अगली संख्या में हमें मल्टीप्लाई बाय 2 फिर माइनस 3 करना है। अब ये लॉजिक दोस्तों कौन से क्वेश्चन में, कौन से ऑप्शन में हमारा फॉलो हो रहा है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, कि अगर हम लोग 9 में मल्टीप्लाई करें 3 का तो 9 3 जा क्या होता है 27, और उसमें माइनस करें 2 तो 27 माइनस 2 क्या होता है 25 होता है। क्या 25 मिला हमें बीच में, नहीं मिला, खत्म हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, 12, 12 का दोस्तों 3 गुना क्या होता है 36, और उसमें 2 माइनस करें तो क्या मिलेगा 34 मिलेगा। तो 34 है। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्टेप। 34 में हम लोग क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई करें और उसमें 3 माइनस करें तो 34 गुना होता है 68, और 68 में 3 घटाने पे क्या मिलना चाहिए 65 मिलना चाहिए। 65 नहीं मिल रहा है। ठीक है, 65 नहीं मिल रहा, दैट मीन्स ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरे उसकी बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो 11, 11 का 3 गुना और माइनस 2, तो 11 का 3 गुना होता है 33, 33 माइनस 2 31 मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, 6 का 3 गुना और माइनस 2 तो क्या मिलना चाहिए हमें 16 मिलना चाहिए, इसमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमारे दोस्तों सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे कहने का मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, मिस प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे अगर 12 का 34 हो रहा है, 34 गुना 68, 68 माने तो 66, 66 होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है क्या क्या बना लीजिए, इसको आप लोग 66 बना लीजिए। इसको क्या बनाइए आप लोग, इसको आप लोग 66 बना लीजिए। तो 34 12 और 66 ये हमारा जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो 34 12 66 है दोस्तों ये हमारा फॉलो करेगा इसमें, क्योंकि अगर हम लोग 12 का 3 गुना करते हैं तो 34, 12 का 3 गुना करते हैं तो 36 मिलेगा। पहले 3 गुना करना है फिर 2 उसमें घटा देना है। तो 3 गुना करके 2 घटा दिया तो 34 मिल गया। फिर इसका 2 गुना करके 3 घटाना है, तो इसका 2 गुना किया तो 68 मिला, 68 में से 3 घटाया तो 65 मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा 65। ठीक है, इसको भी मिटा दिए, क्या मिलने वाला है दोस्तों, यहाँ पे कर लीजिए 65। कभी कभार क्या होता है दोस्तों मिसप्रिंट हो जाता है ना, ध्यान नहीं देते हम लोग, तो क्या होता है 65। तो 12 34 और 65 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लेक्चर दोस्तों। लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितने कंसेप्ट मैंने आपको इन 5 वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है, आपको सारे कंसेप्ट सारे लॉजिक सारे तरीके आपको समझ में आ गए होंगे और आप लोग अच्छे से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई एक नया चैप्टर और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने जरूर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि आप अगला चैप्टर हमारा कौन सा रहने वाला है। अब जो मैंने पढ़ाया इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक नए कंसेप्ट नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।